आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है समास, उसके बारे में आज बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन से प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट रहेगा। जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। ये टॉपिक जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि एक प्रश्न समास से आता है आपके एग्ज़ाम में। ध्यान रखिएगा, हमने पहले भी इसे वीडियो कराया है समास टॉपिक पर, जिसमें हमने नियम को बताया है। प्लेलिस्ट पर वीडियो अपलोड है, सामान्य हिंदी नाम से प्लेलिस्ट बना है, उस पर वीडियो अपलोड है। फिर भी आज इस वीडियो में हम उस नियम को देखते चलेंगे। अगर आंसर आपको पता है पहले से तो कमेंट कीजिएगा, अगर आपसे बन जा रहा है तो। अगर नहीं बन रहा है तो हम बताएंगे कि इसका आंसर इस प्रकार से कैसे आया। तो ज़रूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें वो आप उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच जाए। देखिए, पहला प्रश्न है यथाशक्ति। यथाशक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, अवयवी भाव। आपको कमेंट करना है दोस्तों, आप भी आपका कितना सही हुआ। तो देखिए, यथाशक्ति, यथाशक्ति मतलब शक्ति को एक उसमें जुड़कर उसको बता रहा है कि यथाशक्ति। जैसे 1+1 होता है एक एक या प्रत्येक, उसी प्रकार शक्ति से पूर्ण है यथाशक्ति। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अव्ययी भाव समास। कमेंट में बताइएगा दोस्तों, अव्ययी भाव जो समास है उसमें कौन सा पद प्रधान होता है। ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। दूसरा प्रश्न देखिए, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? बताइएगा। षष्ठी, द्विगु, मध्य पदलोपी, अलूक। बताइए दोस्तों, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा द्विगु, जो नंबर को बताए। मतलब कितने भुजा हैं? 3 भुजा हैं। त्रिभुज है तो जो नंबर को इंगित करे वो द्विगु समास द्विगु होता है। तो द्विगु समास ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जो छात्र नए हैं दोस्तों, इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको नियम समझ में नहीं आ रहा है, तो प्ले लिस्ट पर जरूर जाइएगा, एक बार देख लीजिएगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देशभक्त में कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव। बताइए, देशभक्त में कौन सा समास है दोस्तों? तो देखिए, देशभक्त में समास है षष्ठी तत्पुरुष। हमने इस वीडियो में बताया है षष्ठी तत्पुरुष किसे कहती हैं या कौन सा आता है उसमें। चौथा प्रश्न देखिए, चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है? द्विगु, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि या तत्पुरुष। बताइए, चतुर्भुज। तो देखिए दोस्तों, चतुर्भुज मतलब भगवान विष्णु को बता रहा है, तीसरा अर्थ का प्रतीत होता है इससे। तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। दही बड़ा शब्द में कौन सा समास है? सप्तमी तत्पुरुष, द्विगु, मध्यम पदलोपी या अलूक। बताइए, दही बड़ा। तो देखिए, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। दही बड़ा जो होगा इसमें योजक चिन्ह लगा है। योजक मतलब ये होगा द्वंद्व दोस्तों, ये होगा द्वंद्व, द्वंद्व समास। पांचवा का राइट आंसर होगा द्वंद्व समास, याद रखिएगा। आजकल शब्द में कौन सा समास है दोस्तों? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व। देखिए, ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। जिन्होंने भी समास पढ़ लिया है पहले से, तो आज वो आंसर लगाइए कि आपका कितना आंसर सही होता है। तो देखिए, जो आजकल है इसमें आज के बीच में एक योजक चिन्ह रहेगा, ये नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। आजकल द्वंद्व समास है, याद रखिएगा। सातवां प्रश्न देखिए, पंचपात्र शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष। बताइए, पंचपात्र शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों द्विगु। द्विगु कैसे? नंबर बता रहा है, पंचपात्र है मतलब 5 पात्र हैं। शोकाकुल शब्द में कौन सा समास है? बताइए, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। तो देखिए, शोकाकुल मतलब शोक से आकुल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। हमने कारक विभक्ति बताया था दोस्तों, कारक विभक्ति का जो ट्रिक बताया था उसे बताइएगा। जिन्होंने भी पढ़ा है कमेंट जरूर कीजिएगा।
ये कारक विभक्ति कितने होते हैं? नील गाय में कौन सा समास है दोस्तों? तत्पुरुष है, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व। बताइए नील गाय में कौन सा समास है? तो देखिए कर्मधारय समास, क्योंकि गुण बता रहा है, कर्म है, नील गाय है, नीला है, कर्मधारा है दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखिए, रोग पीड़ित में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या अव्ययी भाव समास? बताइएगा रोग पीड़ित में। तो देखिए रोग पीड़ित में होगा तत्पुरुष समास। पंचानन में कौन सा समास होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है पंचानन। देखिए दोस्तों 11वां जो प्रश्न है इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। हमने दशानन पढ़ा था, गजानन पढ़ा था, पंचानन में कौन सा समास आएगा? बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? 11वां प्रश्न कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका आंसर मुझे देखना है दोस्तों, आप कितना समास को समझ पाए। रसोई घर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व या कर्मधारय? बताइएगा। तो देखिए रसोई के लिए घर, ये जो पहला ही जो तत्पुरुष है वही रहेगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए, लोकनायक में कौन सा समास है दोस्तों? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या अव्ययी भाव? लोकनायक, तो देखिए लोकनायक मतलब लोक का नायक, तो इसमें भी तत्पुरुष समास है। लोह पुरुष में कौन सा समास है? बताइए। तो देखिए लोह पुरुष में एक गुण बता रहा है कि जो पुरुष है वो लोह के समान मजबूत है, तो ये हो जाएगा कर्मधारय। मुंह तोड़ में कौन सा समास है आपको बताना है। तो देखिए मुंह तोड़ में भी तत्पुरुष समास है दोस्तों। कौन सा तत्पुरुष है कमेंट में बताइएगा। सोलह नंबर प्रश्न देखिए, नीलकंठ में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, बहुव्रीहि, द्विगु या द्वंद्व? बताइए नीलकंठ में कौन सा समास है। तो देखिए दोस्तों नीलकंठ हम बोलते हैं भगवान शंकर को, इसलिए बहुव्रीहि समास होगा। ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मृग नयन में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व या तत्पुरुष? तो देखिए नयन की जो है, नयन को क्या बोला गया है? मृग के समान, मतलब एक प्रकार से जो है उससे तुलना किया गया है कि नयन जो है मृग के नयन के समान है या मृग के समान है, मृग नयन है, तो कर्मधारय को बता रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृषि प्रधान में कौन सा समास है आपको बताना है। तो देखिए कृषि के लिए प्रधान तो है ये तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी आंसर लगाते चलिएगा दोस्तों, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 19 नंबर प्रश्न देखिए, दूध रोटी में कौन सा समास है? देखिए इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। मैंने अभी पहले ही इससे पहले जो प्रश्न है ऐसा योजक चिन्ह वाला कराया था, उसका आंसर क्या था बताइएगा। जिसमें योजक चिन्ह लगता है उसका आंसर क्या होता है बताइएगा कमेंट में। भूदान में कौन सा समास है दोस्तों? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु? तो देखिए भूदान में है तत्पुरुष समास, याद रखिएगा। देश सेवा, देश के लिए सेवा, देश के लिए सेवा दोस्तों कौन सा समास आ जाएगा? देश सेवा मतलब देश के लिए सेवा, तो जहां पर के लिए आपको जोड़े वहां पर आपको पता होना चाहिए के लिए मतलब तत्पुरुष रहेगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दिनकर में कौन सा समास है बताइएगा। दिनकर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या कर्मधारय? तो देखिए दिनकर में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। शरणागत, इसमें बताइएगा कर्मधारय है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है, द्विगु है? तो देखिए शरणागत में भी तत्पुरुष समास है। हम जानते हैं कर्मधारय जिसमें गुण होता है, बहुव्रीहि जो तीसरा अर्थ बताता है, द्विगु जो संख्या का बोध कराता है, लेकिन शरणागत जो है तत्पुरुष है, ये इसमें पता चल जा रहा है। अजात शत्रु में कौन सा समास है बताइए। अजात शत्रु में कौन सा समास है दोस्तों?
किसको बोला जाता है या किनको बोला जाता है अजात शत्रु? कमेंट कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका राइट आंसर होगा बहुव्रीहि। इसका आंसर आप जरूर बताइए दोस्तों, अजात शत्रु हम किन्हें बोलते हैं, और उसका आंसर बहुव्रीहि क्यों आया ये भी बताइएगा आप सभी। 24 नंबर प्रश्न का आंसर बहुव्रीहि क्यों आया और अजात शत्रु हम किन्हें बोलते हैं। 25 नंबर प्रश्न देखिए, पंजाब में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्विगु? बताइए। पंजाब, देखिए पंजाब में जो है 5 इससे बोध होता है, तो ये द्विगु है। पंजाब जो राज्य है उसको पंजाब क्यों कहा जाता है, कमेंट में बताइएगा। पंजाब का सही अर्थ क्या है? श्रम साध्य में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, बहुव्रीहि, द्विगु या द्वंद्व? बताइए दोस्तों। तो देखिए श्रम साध्य जो है न तो बहुव्रीहि है, न ही द्विगु है और न ही द्वंद्व है, तो क्या हो सकता है? केवल तत्पुरुष। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मातृभाषा में कौन सा समास है? बताइएगा। देखिए इसमें भी हमें पता चल रहा है न तो द्विगु होगा, न ही द्वंद्व होगा और न ही कर्मधारय है। ये है तत्पुरुष समास। मातृभाषा को संधि विच्छेद जरूर समास विग्रह करके बताइएगा, मातृभाषा का समास विग्रह क्या होगा, उसके बाद उसका आंसर आपको पता चल जाएगा दोस्तों। 28 नंबर प्रश्न देखिए, अब यही भाव समास का उदाहरण नहीं है। यथाशक्ति, बेमतलब, प्रतिवर्ष, लोकप्रिय? बताइएगा। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों। यथाशक्ति शक्ति के लिए, मतलब शक्ति के साथ। बेमतलब मतलब जिसका मतलब नहीं है। प्रतिवर्ष मतलब प्रत्येक वर्ष। यहाँ पर जो है इससे पता चल रहा है कि अवयवी भाव समास है, लेकिन लोकप्रिय, लोक के लिए प्रिय या लोक का प्रिय, ये होगा, ये तत्पुरुष में आ जाएगा। निम्न शब्दों में कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है? कर्मधारय का दोस्तों, यथोचित, पर्णकुटीर, दोपहर, विद्यालय? बताइए 29 नंबर का आंसर क्या रहेगा आपके हिसाब से? देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दोस्तों। पर्णकुटीर मतलब जो कुटिया बना है वो पत्तों से बना है, पर्ण से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 प्रश्न देखिए, द्विगु समास का उदाहरण है दोस्तों, बताइएगा द्विगु का। तो देखिए न तो ये तो द्वंद्व हो गया, लोह पुरुष क्या हो गया? कर्मधारय होगा। दीनानाथ क्या हो गया? ये तत्पुरुष में आ जाएगा। सतसई, सात यहाँ पर अक्षर का हमें बोध हो रहा है। सात जो है अक्षर का हमें बोध हो रहा है, मतलब संख्या का बोध हो रहा है सात, तो ये होगा द्विगु। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इकतीस नंबर प्रश्न देखिएगा, द्विगु समास नहीं है, नवरात्र, नवग्रह, चतुर्भुज, त्रिलोक? बताइए। तो देखिए नवरात्र नवरात्रों का समूह, नवग्रह नवग्रहों का समूह, तीन लोकों का समूह, ये तीनों जो है समूह को बता रहा है दोस्तों, तो ये द्विगु है। लेकिन नहीं है पूछा गया है तो चतुर्भुज। चतुर्भुज जो है विष्णु जी को बोला जाता है और ये बहुव्रीहि समास है, इसे याद रखिएगा। ये चार भुजाओं के समूह को नहीं बताता, जो समूह बताता है दोस्तों वही द्विगु समास है, जो अंकों को एक साथ जोड़े। जैसे चौराहा, चार रास्तों का समूह को चौराहा बोलते हैं, वो द्विगु होगा। निम्न में कौन द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? पाप पुण्य तो है दोस्तों। देखिएगा इसका राइट आंसर आप बताइएगा। पाप और पुण्य, देखिए योजक चिन्ह भी लगा है तो इसका मतलब नहीं कि चारों सही होगा, या उदाहरण नहीं है तो ये गलत ऑप्शन है। आपको ध्यान रखना है पाप और पुण्य विरोधाभास है। देश विदेश, राग और द्वेष, धर्म भ्रष्ट, ये एक साथ जुड़ा हुआ शब्द है दोस्तों, ये अलग नहीं है। धर्म और भ्रष्ट, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ये द्वंद्व समास नहीं है, उसको ऐसे ही बीच में योजक चिन्ह लगाकर पेश किया गया है ताकि आप कंफ्यूज हो। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, नीलकमल, नीलगाय, महावीर, पीताम्बर? बताइए। बहुत ही आसान सा जवाब है पीताम्बर। पीताम्बर बोलते हैं विष्णु जी को, जो पीला वस्त्र धारण करते हैं उनको। ये बहुव्रीहि समास है, याद रखिएगा। कर्मधारय नीलकमल, कमल के समान जो है नयन है, नीला है।
नीलगाय है, महावीर है, जो वीर में महान है। चौंतीस नंबर प्रश्न देखिए, निम्न शब्दों में कौन बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? चक्रधर, दशानन, महापुरुष, नीलकंठ। बताइए। तो देखिए बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है महापुरुष। बाकी जो है चक्रधर, विष्णु जी, दशानन, रावण, नीलकंठ, भगवान शिव शंकर, ये जो है बहुव्रीहि है, महापुरुष नहीं है, याद रखिएगा। इस वीडियो का दोस्तों लास्ट प्रश्न, निम्न शब्दों में कौन अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है? आमरण, निःसंदेह, शोकाकुल, भर्षक। बताइएगा सही उत्तर क्या रहेगा। तो देखिए आमरण मरने तक, निसंदेह संदेह तक, भर्षक मतलब कुछ प्रयास करने तक, ये अव्ययी भाव है। शोकाकुल, शोक से आकुल, ये अव्ययी भाव समास नहीं है दोस्तों, ये होगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी, मतलब यही जो है अव्ययी भाव समास नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे इम्पॉर्टेंट 35 क्वेश्चन आपके समास से, जो कि आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड, डीएड, बीएससी बीएड, बीए बीएड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आप नियम को नहीं जानती तो प्लेलिस्ट पर वीडियो अपलोड है, जाकर देखिएगा। समास नाम से जो है वीडियो अपलोड है, थंबनेल देख लीजिएगा। रीजनिंग के भी वीडियो अपलोड किए हैं हमने, शिक्षा अभिरुचि भी, सामान्य ज्ञान भी, और ये हिंदी का है। तो ऐसे आपको वीडियो रेगुलर मिलेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, और चैनल पर जरूर रेगुलर आते रहिए। अगर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होता फिर भी आप चैनल को एक बार जाकर देख लीजिएगा, वीडियो आपको मिलेगा वहाँ पर जो नया वीडियो अपलोड होगा। पुराना भी पढ़िएगा, सिलेबस सेम है, ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आपका अच्छा नंबर ही आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज या आपको प्राइवेट कॉलेज दिलाएगा। तो आपके लिए एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।